लास्ट टाइम हमने कंप्लीट किया था एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, ठीक है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इन मोनोकॉट एज वेल एज डायकॉट। इसके आगे का पार्ट हम देखें, कुछ टर्म्स है, कुछ टर्मिनोलॉजी है, कुछ डेफिनेशंस वगैरह के बारे में। तो इसमें पहला जो पार्ट है इट इज कॉल्ड पार्थिनोकार्पी। Now what is parthenocarpy? So parthenocarpy is defined as the development of fruits without fertilization is called parthenocarpy, and the fruits form called parthenocarpic। पार्थिनोकार्पी और पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स इसको कहा जा रहा है। जैसा कि हमने देखा कि फ्रूट इज एन पोस्ट फर्टिलाइज्ड प्रोडक्ट्स इज फॉर्म आफ्टर द फर्टिलाइजेशन फ्रॉम द ओवरी। मतलब ये कि ओवरी फर्टिलाइजेशन होने के बाद फ्रूट में चेंज हो जाती है। जैसे हमने देखा कि ओव्यूल से सीड बनता है, तो ओवरी से क्या बनता है? फ्रूट। लेकिन कब बनता है? फर्टिलाइजेशन होने के बाद में। यहां पर क्या हो रहा है कि फ्रूट तो डेवलप हो रहा लेकिन बगैर फर्टिलाइजेशन से डेवलप हो रहा है। तो इसलिए हमने यहां पे डिफाइन किया डेवलपमेंट्स ऑफ फ्रूट्स कैसे विदाउट फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड पार्थिनोकार्पी, और जो फ्रूट तैयार होगा द फ्रूट फॉर्म आर कॉल्ड पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स। तो जो फ्रूट तैयार होगा इस प्रोसेस के दौरान, इस फिनोमेनन के दौरान, उसको कहा जाएगा पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स, और जो प्रोसेस है उसको कहा जा रहा है पार्थिनोकार्पी। ठीक है, ऐसे फ्रूट की स्पेशलिटी क्या होती है? तो सच फ्रूट्स मतलब कौन से फ्रूट्स? पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स आर सीडलेस। वैसे आजकल आर्टिफिशियली को भी आर्टिफिशियली पार्थिनोकार्पी करवाया जा रहा है इन ऑर्डर टू डेवलप द सीडलेस फ्रूट्स। कैसा है कि बहुत सारे फ्रूट्स में इतने ज्यादा सीड रहते हैं कि उसको कट करना, फिर उसके सीड निकाल के फेंकना, वो थोड़ा सा दिखने में अच्छे नहीं दिखता है। जैसे अगर मानो एक पपाया अगर हमने लाया और पपाये को कट कर रहा है तो कितने सारे उसके अंदर सीड निकलते हैं। लेकिन आजकल पार्थिनोकार्पी, आर्टिफिशियल पार्थिनोकार्पी के जरिए ऐसे पपाया डेवलप किए जा रहे हैं जिसके अंदर एक भी सीड ना निकले। तो फिर ये जो है कुछ ऐसे फ्रूट जिसमें बहुत ज्यादा सीड पैदा होते हैं, उसके लिए ये प्रोसेस जो है, ये फिनोमेना जो है बहुत अच्छा है कि सीडलेस फ्रूट तैयार होते हैं। तो इस टेक्निक के जरिए, इस फिनोमेना के जरिए जो सीड तैयार होते हैं वो होते हैं सीडलेस। तो सच फ्रूट्स आर सीडलेस, इनमें विदाउट सीड नहीं होते हैं, एंड दैट्स व्हाई दीज आर प्रीफर्ड बाय कंज्यूमर एंड हेंस preferred by consumers, है ना, इसलिए लोग इसको खाना पसंद करते हैं। अब एग्जांपल के तौर पर हम क्या देना है, कौन सा फ्रूट देगा? तो एग्जांपल जैसे बनाना जो है सीडलेस होता है, पार्थिनोकार्पिकली डेवलप होता है, डेवलप फ्रॉम द ओवरी, लेकिन कैसे डेवलप होगा? विदाउट फर्टिलाइजेशन। इसके अलावा पाइनएप्पल, another example we can write papaya, खास तौर से कौन सा वाला पपाया? सीडलेस पपाया। तो दिस इज सीडलेस। सभी वाले पपाये जो है इस टाइप में नहीं आएंगे, जो पपाया में सीड नहीं रहता है उनको कहा जाएगा पार्थिनोकार्पिक पपाया। तो दिस इज अबाउट द पार्थिनोकार्पिक। इसके बाद में जो नेक्स्ट टर्म्स हम देख रहे हैं, जो नेक्स्ट डेफिनेशन इज एपोमिक्सिस। तो एपोमिक्सिस, it is the development of seeds without fertilization, and the seed form or develop known as
एपोमिक्टिक सीड, एपोमिक्टिक सीड, दिस इज एन इंपॉर्टेंट। ऐसे सीड जो एपोमिक्सिस के प्रोसेस के दौरान डेवलप होते हैं उनको एपोमिक्टिक सीड कहा जाता है। दिस इज आल्सो सिमिलर टू दैट ऑफ द पार्थिनोकार्पी। हियर इज नथिंग बट दिस इज एन asexual reproductions which mimic the sexual reproductions। अरे असेक्सुअल रिप्रोडक्शंस का ये टाइप है और जो मेमिक्री कर रहा है किसकी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। तो यहाँ पर एपोमिक्सिस किसको नाम दिया गया है, एपोमिक्सिस नाम दिया गया है डेवलपमेंट ऑफ सीड या फॉर्मेशन ऑफ सीड, लेकिन कैसे, विदाउट फर्टिलाइजेशन, बगैर फर्टिलाइजेशन के अगर सीड बन जाते हैं तो फिर इसको नाम दिया गया है एपोमिक्सिस। और जो सीड तैयार होते हैं उसको नाम दिया गया है एपोमिक्टिक सीड। इट इज first of all observed in case of the family, it is observed in the family of plant belong to the family Asteraceae and in some grasses। कुछ ग्रासेस की फैमिली, एस्टेरेसी फैमिली, इसमें ये ऑब्जर्व किया गया है कि सीड का डेवलपमेंट जो है वो कैसा हो रहा है, विदाउट फर्टिलाइजेशन हो रहा है। ठीक है, तो फिर एक तरह का ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गया जो मेमिक कर रहा है किसको, सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस को। ठीक है, अब एपोमिक्सिस जो है ये दो टाइप के होते हैं और इसमें होता क्या है असल में कि सम ऑफ द सेल of the nucellus, या फिर ये समझो कि there is a development of the embryo sac directly without meiosis division from the diploid cell of the nucellus। तो फिर कैसा हो जाएगा कि एम्ब्रियो सैक जो है वो डायरेक्ट डेवलप होने लगता है यहाँ पर न्यूसेलस के डिप्लॉइड सेल से विदाउट मियोसिस। और जब एम्ब्रियो सैक डिप्लॉइड ही डेवलप हो रहा है तो वहाँ पर जो एक तैयार होगा वो डायरेक्टली इट बिहेव एज ए एम्ब्रियो एंड विल कन्वर्ट इनटू द, जब एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाएगा तो ओव्यूल जो है वो सीड तैयार कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पर एपोमिक्सिस में सीड तैयार हो रहा है लेकिन विदाउट फर्टिलाइजेशन। और एपोमिक्सिस के दो टाइप है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ एपोमिक्सिस, देयर आर टू टाइप्स ऑफ एपोमिक्सिस। एक कहलाती है रिकरेंट एपोमिक्सिस, ये एक टाइप हो गया। ठीक है, और दूसरा टाइप कहलाता है नॉन रिकरेंट एपोमिक्सिस। इन दिस टाइप द एम्ब्रियो सैक rises, मतलब डेवलप डायरेक्टली फ्रॉम आर्किस्पोरियल सेल और some other part of nucellus। आर्किस्पोरियल सेल उस सेल को कहा जाता है ऑफ द न्यूसेलस जिससे एम्ब्रियो सैक यानी कि फीमेल गैमेटोफाइट तैयार होगा। ठीक है, इट एक्ट एज ए मेगास्पोर मदर सेल। तो आर्किस्पोरियल सेल से ये डेवलप हो सकता है या एपोमिक्सिस हो सकती है या फिर कोई भी न्यूसेलस के डिप्लॉइड सेल से एम्ब्रियो सैक डेवलप हो जाएगा, मतलब एम्ब्रियो सैक डेवलप हो जाएगा, उसके अंदर एम्ब्रियो और ओवल विल बिकम द सीड यानी एपोमिक्सिस होगी। तो इस टाइप की एपोमिक्सिस को क्या कहा जाता है, रिकरेंट। और दूसरा जो टाइप है ये कहलाती है नॉन रिकरेंट एपोमिक्सिस, नॉन रिकरेंट एपोमिक्सिस। Now what happens in case of the non-recurrent apomixis? The megaspore mother cell undergoes usual meiotic division. Here the megaspore mother cell undergoes meiotic division and form haploid functional cell
which parthenogenetically develop into embryo and the seed form. Develop into the embryo and the seed is formed. अरे यहाँ पर क्या हो रहा है कि मेगास्पोर मदर सेल का जो मियोसिस डिवीजन होकर एम्ब्रियो सैक बनना है वैसे ही बनता है। और यहाँ पर मेगास्पोर मदर अंडरगोज इनटू द मियोटिक डिवीजन एंड फॉर्म द हैप्लॉइड सेल और हैप्लॉइड एग सेल। हैप्लॉइड एग सेल हम कर देंगे। फिर ये जो एग सेल होता है विच पार्थिनोजेनेटिकली डेवलप इनटू द एम्ब्रियो। यानी यहाँ पर पार्थिनोजेनेसिस होगा और उससे एम्ब्रियो तैयार हो जाएगा और एम्ब्रियो तैयार हो गया देन ओवल विल कन्वर्ट इनटू सीड। यानी यहाँ पर भी फर्टिलाइजेशन की जरूरत नहीं होती है। इसका फायदा क्या होता है? तो ये देखने में आया कि जैसे आजकल हाइब्रिडाइजेशन और हाइब्रिड सीड का जमाना है कि ऐसे हाइब्रिड प्लांट बनाए जा रहे हैं या क्रॉप प्लांट डेवलप किए जा रहे हैं जिसका यील्ड वगैरह ज्यादा हो और डिजीज रेजिस्टेंस हो। तो होता कैसा है कि हाइब्रिड सीड हर साल पैदा करना पड़ता है क्योंकि हाइब्रिड सीड जो है ठीक है जब ये सोन करते हैं और इससे हाइब्रिड प्लांट निकलता है और हाइब्रिड प्लांट को जब सीड लगते हैं तो देयर विल बी सेग्रीगेशन ऑफ द कैरेक्टर्स होगा। यानी जो कैरेक्टर वो सीड पे एक साथ लाए थे वो अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है तो फिर हर साल हाइब्रिड सीड का प्रोडक्शन करना पड़ता है और ये प्रोडक्शन कॉस्टली होता है। तो अभी रिसर्च ये शुरू है साइंटिस्ट ये प्लांट फिजियोलॉजी साइंटिस्ट ये रिसर्च में जुड़े हुए हैं कि अगर हाइब्रिड प्लांट में जो सीड डेवलप होते हैं अगर वो एपोमिक्टिक सीड करके डेवलप हो जाए ना एपोमिक्सिस की प्रोसेस से डेवलप हो जाए तो फिर हाइब्रिड प्लांट में से हाइब्रिड सीड ही पैदा होंगे। यानी वो सीड हर साल तैयार करके खरीदना नहीं पड़ेगा। ठीक है इसलिए द प्रोसेस इज इंपॉर्टेंट। तो साइंटिस्ट ये पता लगाने में ये रिसर्च कर रहे हैं कि कौन से हार्मोन्स जिम्मेदार होते हैं फॉर एपोमिक्सिस व्हिच प्रोड्यूसेस द एपोमिक्टिक सीड। दिस इज एन इंपॉर्टेंस ऑफ द एपोमिक्सिस। फिर इसके बाद में द नेक्स्ट टर्म और डेफिनेशन इज पॉलीएम्ब्रियोनी। पॉलीएम्ब्रियोनी Polyembryony is defined as the development of more than one embryo या developments of ऐसा करेंगे developments of two or more and many embryos in embryo sac is called polyembryony। जनरली हमने ये देखा कि एक एम्ब्रियो सैक में एक ही एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है और नेचुरली जो हुआ अगर हो तो कैसा होगा और क्यों एक होगा बिकॉज यहाँ पर सिंगल जाइगोट रहता है एंड दिस जाइगोट इज डेवलप इनटू द एम्ब्रियो। ठीक है एंड दिस इज प्रेजेंट सराउंडिंग सॉरी इनसाइड ऑफ द ओव्यूल। यानी ये जो पार्ट है दिस विल बी एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक ठीक है दिस इज एन ओव्यूल और ये जो पार्ट है ना दिस विल बी ऑफ न्यूसेलस। यानी यहाँ पर न्यूसेलस के ऐसे बहुत सारे सेल्स हैं। तो एक जाइगोट तैयार हुआ तो जाहिर बात है उससे एम्ब्रियो कितना बनेगा एक बनेगा। ठीक है लेकिन यहाँ पर पॉलीएम्ब्रियोनी में क्या हो रहा है कि एक से ज्यादा एम्ब्रियो तैयार हो रहे हैं। अब एक से ज्यादा एम्ब्रियो तैयार कैसे होते हैं तो व्हाट हैपेंड ड्यूरिंग दिस टाइम व्हेनेवर देयर इज अ पीरियड ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द हार्मोन। तो व्हाट हैपेंड some of the cells of nucellus enter into embryo sac। अब होता क्या है कि यहाँ पर सराउंडिंग में ऐसे बहुत सारे सेल्स होते हैं न्यूसेलस के। तो ये सेल जो होते हैं चांस मिलने पर ये एक या दो ये सेल जो है न्यूसेलस से कहाँ पर चले जाते हैं एम्ब्रियो सैक के अंदर। अब जाहिर बात है एम्ब्रियो सैक के अंदर एम्ब्रियो डेवलपमेंट का माहौल है और उस माहौल में अगर ये आ जाएंगे
तो बोलते नहीं कि शहीदों के साथ में उंगली कटा के शहीद हो जाना, ठीक है। अरे कहीं अगर इंसान आ जाए, ठीक है, तो हम भी उसमें शामिल थे। बहुत सारी बार ऐसा होता ना कि कुछ कार्यक्रम हो रहे हैं, कुछ हो रहा है, एक इंसान वैसे भी वहाँ पे दिख गया, उसकी पोस्ट वगैरह निकल गई, फोटो निकल गई, तो क्या हो जाएगा, मैं भी वहाँ पे शामिल था, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पर हो रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल चक्की में अपन गेहूं पिसाने जाते हैं तो आटा किसका बनता है, गेहूं का, ठीक है। और अगर मानो उसके साथ में कंकर भी आ जाते हैं तो कंकर का भी तो आटा ही बन जाएगा ना। अरे गेहूं के साथ में कंकर भी पिस गए। तो ऐसे ही यहाँ पर हो रहा है कि कुछ न्यूसेलस के जो सेल्स है एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के दौरान, जो कि नॉर्मली डेवलप हो रहा था एक एम्ब्रियो, उस दौरान वो इंटर हो जाते हैं एम्ब्रियो सैक में, और एम्ब्रियो सैक में अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द हार्मोन एज दे आर द डिप्लॉयड सेल, डिप्लॉयड रेन्यू, दे टू डेवलप इनटू द एम्ब्रियो। तो फिर इस कंडीशन में, ऐसे स्टेट में एम्ब्रियो सैक में एक से ज्यादा एम्ब्रियो डेवलप होते हैं और इस प्रोसेस को कहा जाता है पॉली एम्ब्रियोनी, ठीक है। दिस इज आल्सो इंपॉर्टेंट। देन इसके बाद में एडवेंटिव एम्ब्रियोनी, एडवेंटिव एम्ब्रियोनी, adventive embryony means the developments of the embryo from somatic nuclear cell. It is the development of embryo from somatic nuclear cell. यहाँ पर एक ही एम्ब्रियो डेवलप होगा, लेकिन अगर वो न्यूसेलस के सेल से हो जाएगा तो फिर ऐसे टाइप की एम्ब्रियोनी कहा जाएगा एडवेंटिव एम्ब्रियोनी। जैसे हमने यहाँ पर एपोमेटिक सीट देखा था, बस वैसी कंडीशन समझो लगभग मिलती होती है यहाँ पर है इन केस ऑफ द एडवेंटिव एम्ब्रियोनी। तो कोई भी सेल, जैसे हमने पढ़ा था ना एडवेंटिशियस रूट, कि अगर रूट वैसे देखा जाए तो एम्ब्रियो के रेडिकल से डेवलप होती है, लेकिन अगर प्लांट के कोई भी पार्ट से रूट का डेवलप हो जाए, एक्सपेंड हो जाए, तो उसको आता है एडवेंटिशियस रूट। तो ऐसे यहाँ पर एडवेंटिव एम्ब्रियोनी का मतलब होता है कि जाइगोट के अलावा अगर कोई भी सेल से एम्ब्रियो डेवलप होता है तो दैट इज कॉल्ड एडवेंटिव एम्ब्रियोनी, ठीक है। इसके आगे का लास्ट और थोड़ा सा जो पार्ट है विल बी डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। थैंक यू।